नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचे थे, जहां डिप्टी सीएम ने बूथ सशक्तिकरण प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ब्रजेश पाठक के साथ जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे और केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी 13 जून तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गिनाएंगे। और बुलंदशहर से खबर, जहां पर राइफल के साथ दिखे बीजेपी नेता के ठुमकों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बकायदा देखें, वीडियो में हाथ में राइफल ताने हुए किस तरह से ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जनप्रिय चौधरी हैं ये, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। सत्ताधारी दल के नेता होने की वजह से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा माना जा रहा है फिलहाल। वीडियो संज्ञानित है और आज जब अमर उजाला अखबार में उसके विषय में निकला तब मैंने जिला उपाध्यक्ष जनप्रिय सिंह से भी मेरी बात हुई। वीडियो वह पुराना वीडियो है वह, और जब वो जिले के उपाध्यक्ष बने उससे पूर्व का वह वीडियो है। उनके द्वारा बताया गया कि यह वीडियो उनके घर का वीडियो है। दूसरा, इसके विषय में पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व को इसके विषय में बता दिया गया है। जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिला नेतृत्व द्वारा एक जिले की कमेटी बनाकर इस वीडियो के बारे में जानकारी करें कि आखिर ये वीडियो कब का है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार ने छात्रों को एक बड़ी सौगात दी है। छात्रों के लिए मोदी सरकार ने श्रेष्ठ नाम की एक नई योजना लॉन्च की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नोएडा के कॉलेज में इस योजना की शुरुआत की। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने योजना के लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 8 वर्षों में हर मंत्रालय ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियों का पीछे जो सोच रहा है हमारे समाज का, जो लाभ वंचित समूह है, उस लाभ वंचित समूह को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से किस तरह से उनको बराबरी के स्तर पर लाना। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस दृष्टि से काफ़ी काम किए हैं और आज अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए श्रेष्ठ योजना के माध्यम से एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो छात्र चयनित होकर आएंगे, उन छात्रों को श्रेष्ठ स्कीम के माध्यम से वो पढ़ाई निजी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उन प्रतिष्ठा प्राप्त आवासीय विद्यालयों में जहाँ एक उनके रहने की, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी विद्यालय के शुल्क, सारी चीज़ें वो सरकार देगी। और 3000 छात्रों का इस योजना में चयन किया गया है, छात्र छात्राओं का, जिसमें से क्षेत्र के 80 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। 40 छात्र छात्रा यहाँ पर भी आए थे। ये बच्चे जिन परिवारों से निकल कर आए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं थी कि वो देश के इस तरह से जो निजी स्कूल हैं, जो प्रतिष्ठित स्कूल में हैं, वहाँ उनका बच्चा पहुँच पाएगा। लेकिन आज हमने देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रवेश परीक्षा पास करके जो छात्र छात्राएं आए हैं, उनमें से एक छात्र मेरठ के पास के गांव का, वो 4 किलोमीटर रोज साइकिल से आता था। एक बिटिया सिंहवाल गांव से आई है, वो गरीब परिवार से निकल के आई। लेकिन जितने भी छात्र जो चयनित होकर आए हैं, इनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को वो ऐसे स्कूलों में शिक्षा अध्ययन करके जीवन में आगे बढ़ सके। जब मैंने उनसे बात कर रहा था, कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, कोई पीएचडी करके कॉलेज में जाना चाहता है। हर बच्चे के अंदर एक अलग तरह की प्रतिभा का दर्शन हमने किया और
जिस तरह का आत्मविश्वास उन छात्र छात्राओं के अंदर देखा, और उन बच्चों से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमको इतने महंगे स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ने का कभी हमको जीवन में अवसर मिल पाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो शुरुआत की है, ये शुरुआत आने वाले समय में ऐसे हमारे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि वो छात्र अकेला सशक्त नहीं होता, उस छात्र के साथ साथ वो परिवार और समाज सशक्त होता है, और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे। सर, कश्मीर में और देश के माहौल में लगातार जहर घोलने की पूरी साजिश रची जा रही है। पत्थरबाजी, बमबाजी और गोलियां चलाने की तस्वीरें सामने आ रही है। हिंसा भड़काने की तस्वीरें अब कानपुर से 3 जून को सामने आई। फिलहाल माहौल अंडर कंट्रोल में है। रिपोर्ट देखिए। 1, 2, फिर 3, लगातार एक के बाद एक बम धमाकों की आवाज। चारों तरफ बरस रहे थे ईंट और पत्थर। धोखा मत खाइएगा, ये तस्वीरें 3 साल पहले वाले कश्मीर की नहीं हैं। ये है उत्तर प्रदेश का कानपुर। तारीख थी 3 जून, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ एक वक्त पर कानपुर में मौजूद थे। जाहिर है कार्यक्रम भी पहले से तय था और सुरक्षा के कड़े इंतजामात तो होंगे ही। लेकिन ये क्या, इन्हीं कड़े इंतजामों के बीच सोची समझी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। दरअसल कानपुर के संगठन MMA जौहर फैंस एसोसिएशन ने बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करने के लिए मुसलमानों से कारोबार को 3 जून को बंद रखने की अपील जारी की थी। इस अपील से जुड़े वायरल पोस्टर में ये भी लिखा गया था कि गैर मजहबी भाइयों पर बंद के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। नमाज के बाद कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने भी किया और इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ। पत्थरबाजी की घटना हुई, पथराव के वीडियो वायरल होने लगे। पुलिस ने पथराव करने वाली भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई गई और पूरे एरिया को कुछ इस तरह से पुलिस ने नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश शुक्रवार को ही दे दिए थे। कहा यह भी जा रहा है कि जो भी दंगा भड़काने का आरोपी है, उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में कोई सियासी कनेक्शन भी निकलकर सामने आता है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। और हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में अचानक से बड़ा हादसा हुआ। यहां बॉयलर फटने से कई मजदूर झुलस गए और इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। घायलों को फिलहाल नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये हापुड़ के धौलाना थाना के UPSI DC की घटना है। मौके पर पुलिस और दमकल की टीम वहां पर पहुंची। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। बताया यह जा रहा है कि इस हादसे में अभी तक कईयों के शव मिल चुके हैं। और वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट का मामला जिस तरह से सामने आया था, कोर्ट में आरोपी वलीउल्लाह दोषी करार दिया गया है। 6 जून को आरोपी को सजा कोर्ट सुनाएगा। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया है कि 6 जून को फैसला सुनाया जाएगा। संकटमोचन और कैंट स्टेशन में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। घटना के 16 साल बाद आखिरकार फैसला सामने आया और आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया गया है। घूसखोरी में सीबीआई ने एक रेलवे ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ के नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी CM आलोक मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। ठेके देने, ठेकेदारों के बिल पास कराने को लेकर घूसखोरी करता था आरोपी। शिकायतकर्ता से भी 80,000 की घूस ली थी आलोक ने। तो आलोक के करीबी अवनीश मिश्रा और मनजीत सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है।
और कानपुर में सांप्रदायिक दंगे के बाद आगरा पुलिस सतर्क नजर आ रही है। शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कमेटी के अध्यक्ष ने ऑडियो वायरल कर फिजा बिगाड़ने की कोशिश की है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां होने का दावा करने वाले अधिवक्ता को भी धमकी दी गई। कानपुर की घटना के बाद आगरा एसएसपी सुधीर कुमार सिंह अलर्ट मोड पर हैं। एसएसपी के आदेश पर कमेटी अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर मुकदमा दर्ज हुआ। और बुलंदशहर से खबर, खुर्जा लूट की घटना स्थल पर आईजी मेरठ पहुंचे और एसएसपी श्लोक कुमार और पीड़ित से घटना की जानकारी ली। आईजी ने जल्द से जल्द खुलासा करने का दावा किया है। लुटेरों की तलाश में 4 टीम काम कर रही है। एसएसपी बोले हैं, हमारी टीम जल्द काम कर रही है और जल्द ही खुलासा भी होगा। गाजियाबाद से खबर, जहां पर राजनगर स्थित एक निजी अस्पताल में 5 साल की बच्ची अपनी इलाज को जब आई तो अस्पताल में जांच करने के बाद पाया गया मरीज के शरीर पर जगह जगह खुजली और दाने के निशान थे, जिनको कि मंकी पॉक्स बताया गया है। पा रही थी। ये बच्चा मेरे पास पटना से आया है। ये कान का इलाज लेने के लिए बच्चा आया था। तो उसके पूरे बदन पे हमने जब वो स्पॉट देखे तो हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह के स्पॉट उनके पूरे शरीर में हैं। तो उन्होंने बताया पूरे शरीर में हैं। क्योंकि फीमेल बच्ची है, हम एग्जामिन तो नहीं कर पाए, लेकिन हाथ पैर चेहरे वाले हम देख पा रहे थे। और उसके साथ साथ हिस्ट्री में ये मिला कि 4 बच्चे परिवार में और भी है जिनको इस तरह के लीजन है। लेकिन कोई हमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल पाई है। पर फिर भी हमें लग रहा था कि ये पॉक्स का लीजन हो सकता है और उस पर सुपर एडिड इन्फेक्शन है जिसको इम्पेटिगो बोलते हैं। हमने यहाँ सीएमओ टीम को इंटीमेट किया। उन्होंने अपना सर्विलेंस टीम हमारे पास भेजा और वो टीम जो आई उसने सारा अपना सैंपल वगैरह लिया। सैंपल लेने के बाद उसको एनआईवी पुणे भेजा गया और हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चे को आइसोलेट करके रख लीजिए जब तक हम आपको उसकी क्लियरेंस नहीं देते हैं। इस तरीके से पहले करो। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इजाजत दीजिए। नमस्कार।